संयोग से योग शिखोपनिषद में दो योगियों का संवाद पाठ के रूप में सुन रहे थे। भगवान ब्रह्मा इतने बड़े योगी हैं, संपूर्ण संसार का निर्माण किया उन्होंने योग से। अगर योग में नहीं बैठते, ध्यान में नहीं बैठते तो संपूर्ण संसार का निर्माण नहीं कर पाते। किसी विद्वान ने कहा है, संसार तो बहुत सुंदर है, लेकिन हम अपने कर्म से दुखी और सुखी होते हैं। योग में स्थित होकर के भगवान ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण किया है और भोले बाबा उन्हीं के पुत्र हैं। भोले बाबा ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। जब योग में स्थित होकर परमात्मा के आदेशानुसार जब सृजन कर रहे थे तो भोले बाबा का प्रादुर्भाव हुआ। वहां वर्णन है, सवै रोरो देवानाम पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुरु मे धातः स्थानानि जगत गुरो। जब सृजन कर रहे थे, सृजन के क्रम में सनकादिक को जन्म दिया और सनकादिक से कहा, हमारे कार्य में, हमारे सृजन में, हमारी सृष्टि में तुम लोग सहायता करो। तो चारों ऋषियों ने कहा, महाराज हम आपके कार्य में सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत गुस्से में आए ब्रह्मा जी, तो नेत्रों से रुदन करता हुआ रुद्र का जन्म हुआ और उन 11 रुद्रों में भगवान शंकर का स्थान शीर्ष स्थान है, 1 नंबर में है। और उन्होंने इतना बड़ा योग किया, इतना ध्यान किया, स्वयं ब्रह्मा जी पुत्र के पास आए हैं पूछने के लिए, महाराज कोई योग को उत्तम बताते हैं, कोई ज्ञान को उत्तम बताते हैं, उसमें आपका मंतव्य क्या है, आपका अभिप्राय क्या है? तो भोले बाबा ने कहा, पितामह मेरे जानते, चूंकि भोले बाबा बराबर योग में ही रहते हैं, बराबर ध्यान में ही रहते हैं, ध्यान से सारे कार्यों को करते हैं। अब पढ़िए रामायण, तुलसी बाबा ने भी लिखा है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भोले बाबा अपनी धर्म पत्नी सती को साथ में लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम गए, और जबकि कुंभज ऋषि उनके गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु भोले बाबा के, और भगवान ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में जो तीसरे नंबर के हैं वे शिक्षा गुरु हैं। मरीचिर त्र्यंगी रसो पुलस्त्य पुलह कृतो भृगुर वशिष्ठ दक्षस्य दशमस्तत्र नारदः मरीचि अत्रि अंगिरा। ये तीसरे नंबर में भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में
जो तीसरे नंबर के पुत्र हैं, उनके आश्रम में भोले बाबा और अंगिरा ऋषि के पुत्र देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज दोनों साथ साथ में अध्ययन करते थे। तो शिक्षा गुरु अंगिरा ऋषि हुए और आध्यात्मिक गुरु अगस्त्य ऋषि हुए, जो बराबर उनके यहाँ सत्संग सुनते थे, आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करते थे। कुंभज ऋषि ने माता सती का बड़ा सम्मान किया, बढ़िया से आसन में बैठाकर और उनका पाद प्रक्षालन किया और बोले बाबा तो मेरे शिष्य हैं, ये तो बराबर आते जाते रहते हैं, ये माता जी पहली बार आई हैं और ये जगत की जननी हैं। और बैठा करके जब सत्संग सुनाने लग गए तो भोले बाबा योग में स्थित होकर सत्संग सुनने लग गए। वहां लिखा है राम कथा मुनि बरिय बखानी। मुनि बरिय श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य ऋषि ने राम कथा मुनि वर्य बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। जो कि मन को एकदम कंट्रोल में रखे हैं। योग में स्थित का मतलब जो मन को कंट्रोल में रखते हैं हर समय। भोले बाबा का स्थान कहाँ है जो हर समय कंट्रोल में रखते हैं अपने आप को, और जो अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं गुरुयुक्ति के द्वारा, जो भजन भेद लिए उनको पता है वही रख सकते हैं। सत्संग सुन रहे हैं, योग में स्थित होकर ध्यान कर रहे हैं, योग में स्थित होकर संसार के कार्यों में आप व्यस्त हैं तो उदंडता पूर्वक नहीं, उच्छृंखलता पूर्वक नहीं, योग में स्थित होकर के तब होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था योगस्थः कुरु कर्माणि। हे अर्जुन, योग में स्थित रहकर कुरु कर्माणि, कर्तव्य कर्म को करते हुए, क्योंकि बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते है ना। संयम त्यक्त्वा धनंजयः, और आसक्ति को त्याग कर, संसार में हमारी वृत्ति जहां तहां जो फंसी है, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सफलता में बहुत ऐसे कार्य करते हैं, सफलता भी मिलती है और विफलता भी मिलती है, दोनों में सम रहते हुए सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, और योग में स्थित आप रहिए। इस तरह से कहा है। व्यवहारिक जीवन में भी उच्छृंखलता नहीं होनी चाहिए। तब क्योंकि एक दिन की बात नहीं, हमारे गुरुदेव कहते हैं योग हृदय में वासना तनवास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। भोले बाबा बराबर योग में ही रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी को भी पूछना पड़ा भोले बाबा का स्थान कहाँ है। थोड़ा सा हम देखेंगे धर्मशास्त्र को तो आपको पता चलेगा। हमारे शरीर में संपूर्ण देवता का वास है। देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी, 68 तीर्थ हमारे शरीर में है। देहस्था सर्व विद्याश्च, और 14 विद्याओं का स्थान हमारा शरीर है। जो मान्यता प्राप्त 14 विद्याएं हैं, 68 तीर्थ है, और सारी देवता हमारे शरीर में है। लेकिन गुरु वाक्य न लभ्यते, ये गुरु के पास चाबी है।
भोले बाबा हमारे शरीर में कहाँ रहते हैं? जो ब्रह्मा जी को भी पूछने की आवश्यकता पड़ी तो परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज के प्रवचन मैंने पढ़ा, जो श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। मुझे लगता है गुरु महाराज ने कितना अध्ययन किया होगा। भागवत के प्रसंग को अपने प्रवचन में समाहित किया है। हाथ में देवताओं के राजा इंद्र का निवास है, सारे मनुष्यों के हाथ में। पैर में वामन भगवान का निवास है, घुटनों में यमराज का निवास है, मूलाधार केंद्र में गणेश भगवान का निवास है, सबसे नीचे मूलाधार में। इसलिए आपके यहाँ जब पंडित जी आते हैं ना पूजा पाठ करवाने के लिए, तो सबसे पहले गणेश भगवान की ही वंदना करते हैं। हरि ओम मां गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे, वसो मम आहम जानि गर्भधम्मा तो जासि गर्भधम्मा। मूलाधार में गणेश भगवान का निवास है। स्वाधिष्ठान में थोड़ा ऊपर आप आइए, ब्रह्मा जी का निवास है। मणिपूरक में भगवान विष्णु का निवास है। अनाहत में भगवान शंकर और माता पार्वती का ज्वाइंट दोनों का निवास है। और विशुद्ध कंठ में माता सरस्वती का निवास है। नाक में अश्विनी कुमारों का निवास है, जो 2 भाई हैं और नाम है एक अश्विनी कुमार, जो देवताओं के डॉक्टर हैं। नाक में निवास है और कान में 10 दिशाओं का निवास है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों कोण और ऊपर नीचे कान में। और मुंह में अग्नि देवता का निवास है। जिह्वा में जल के देवता वरुण भगवान का निवास है। बाएं नेत्र में चंद्र देवता का निवास है। दाएं नेत्र में भगवान सूर्य का निवास है। और भोले बाबा का निवास आज्ञा चक्र में है, जिसको आप कहते हैं योग हृदय। हमारे गुरु महाराज ने इसको योग हृदय कहा है। ये हृदय नहीं, ये तो मांस हड्डी का खून का हृदय है। योग हृदय दोनों आंखों के बीच में है ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो। अर्जुन से भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, तपस्विभ्योऽधिको योगी। जो तपस्वी हैं, किसी प्रकार के भी तपस्वी हैं, उससे श्रेष्ठ योगी का स्थान है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। और ज्ञानी से भी योगी का स्थान सर्वोपरि है। ज्ञानी, ज्ञानी मतलब, ज्ञानी का अर्थ होता है जो बहुत अध्ययन किए हैं बिना गुरु का। भगवान शंकराचार्य, जो भगवान शंकर के अवतार थे, इस धराधाम पर आज से 1200 वर्ष पूर्व आए। उन्होंने ग्रंथ लिखा विवेक चूड़ामणि। तो भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, बिना गुरु का आपने अध्ययन किया है, बहुत बड़े आप ज्ञानी हैं, तो आप भटक सकते हैं। शब्द जालम महारण्यम। बहुत शब्दकोश है आपके पास, लेकिन जीवन में गुरु नहीं है। गुरु नहीं तो योग नहीं है। गुरु ही तो योग बताते हैं। तो उस शब्द जाल में आप भटक सकते हैं, क्योंकि वन है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतः प्रयत्नाज ज्ञातव्यम तत्व ज्ञात तत्वमात्मनः।
तो भगवान शंकर कहते हैं किसी अच्छे महात्मा से, जो विद्वान हैं, गुरु हैं, जानकार हैं, उनसे समझ करके और दीक्षा लेकर के गुरु के द्वारा अध्ययन आप करें, मनमाने ढंग से नहीं तो आप भटक भी सकते हैं। वही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। अगर सिर्फ ज्ञान है तो आप भटक सकते हैं। और क्या कहा, कर्मी भिष्य योगी, कर्मियों से भी योगी का स्थान श्रेष्ठ है। तस्माद योगी भवार्जुनः, तुम योगी बनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम योगी बनो। वही तो भगवान शंकर कह रहे हैं भगवान ब्रह्मा जी से कि महाराज आप जो पूछ रहे हैं, मेरे जानते पहले गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, तस्माद ज्ञानं च, गुरु से पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए, भजन भेद लीजिए। मुमुक्षुरदृढ़मभ्यसेत्, मुमुक्षु को, जिनको आत्म साक्षात्कार करने की तमन्ना है, मुमुक्षुरदृढ़मभ्यसेत्, मुमुक्षु को, तस्माद ज्ञानं च, भजन भेद लेकर के तब योगं च, तब योग कीजिए। योग से आत्म कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।